समझ में नहीं आ रहा है माने। रुकिए। क्या हुआ? ये कहाँ जा रहे हैं आप? तुमने सुना नहीं था माँ ने क्या कहा था? उन्होंने ये मंगवाया था वही लेकर जा रहा हूँ, और क्या। माँ, तो माँ ने कही सारी बातें सुनना जरूरी है क्या? क्यों? क्यों ना सुनूं? आपको तो वही सुनना चाहिए जो दिल कहे, फिर चाहे वो आपका हो या मेरा हो, लेकिन दिल तो यही कह रहा है ना कि अटल फिर कभी ना मिले। इसीलिए माँ की मदद करना, ये अटल को ढूंढना ना बंद कीजिए और चलिए वापस घर। रुको 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 सरस्वती, रुको। तुम्हें नहीं लगता तुम हद पार कर रही हो? मतलब? झगड़ा है, मतभेद है परिवार से, लेकिन मनभेद नहीं है। और इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपने परिवार के बारे में कुछ भी सोचूं, कुछ भी गलत करूं। ये क्या कह रहे हैं आप? अटल भाई है मेरा, वो ना मिले उसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। झगड़ा है और रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भूल जाऊं कि अटल मेरा भाई है। मैं आपका छोटा भाई हूँ, ये मेरा कर्तव्य बनता है। अभी माँ से काढ़ा बनवा के लाता हूँ। नहीं अटल, अटल। कुछ भी। वाह, बढ़िया। बहुत प्यार आ रहा है ना आपको आपके परिवार पे। आपके परिवार पे? अपने परिवार पे, अटल पे। ये तो वैसा ही हुआ ना कि मुंह में खून लगा है और शाकाहार का झंडा फहराया जा रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे पता नहीं है कि आपका ये अटल को अगवा करने में हाथ है? तो ये सब नाटक क्यों मेरे सामने? देखिए, छोड़िए और चलिए वापस घर। हाँ, चलिए। अरे अवध, तुम गए नहीं अभी तक? जाओ। मैं जा ही रहा था, पर सरस्वती ने रोक लिया, और ऊपर से ये कह रही है कि तुम अपने भाई, छोटे भाई से अलग हो जाओ। सरस्वती, बुआ, मैंने ये क्या सरस्वती बुआ? ये जो कह रही है वो गलत है ना? हाँ अवध, ठीक है। सरस्वती, तुम जरा रुको ना। अवध, कृष्णा बहू ने बुलाया ना बेटा, वहां तुम्हारा होना ज्यादा जरूरी है। जाओ। बुआ जी, लेकिन मैं सरस्वती को समझा दूंगी, वो अभी छोटी है। अवध, तुम जाओ, मैं बात करती हूँ उसे। इसे अच्छे से समझा देना। मैं समझाती हूँ, तुम जाओ। जाओ बेटा। समझाना? बुआ जी, सरस्वती, तुम सच में अभी ना समझो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, अटल भला हो, बुरा हो, जैसा भी हो, तुम्हें उसके जाने की खुशी हो तो हो, लेकिन बेटा ये बातें बोला नहीं करते। देखो, इन सब मामलों में ना मुंह बंद रखा जाता है, और खोलना भी है ना तो सिर्फ अच्छी बातों के लिए, समझी? और देखो, अटल हमारे घर का बच्चा है, ये तो सच है ना? है ना? बोलो सरस्वती। हाँ। तो
बात को समझो। देखो, तुम्हें मन में जो सोचना है ना वो सोचो। तुम्हें जितना खुश होना है मन में खुश हो लो, लेकिन इतना ज्यादा बाहर दिखाओगी तो घर से बाहर कर दी जाओगी, समझी? मतलब आपने जो भी इनके सामने। सरस्वती, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सब करना पड़ता है, ये सब बोलना पड़ता है। छोड़ो, तुम जाओ। आप मैं आती हूँ थोड़ी देर में। तुम जाओ, घर जाओ। कुमार, तुम्हें क्या लगता है कहाँ गया होगा? इसमें तुम्हारा कोई हाथ तो नहीं? अरे नहीं त्रिपाठी साहब, मेरे हाथ तो मेरे पास है। दरोगा होकर, प्रशासन के एक जिम्मेदार आदमी होकर यहाँ बैठकर शराब पी रहे हो तोमर भाई साहब। तो हमने जो रपट लिखवाई है उसका क्या होगा? इस तरह से संभालेंगे आप समाज को? देखो, चाहे सरकारी नौकरी करो या निजी संस्था की करो, सबकी अपनी अपनी जिंदगी होती है। और इस वक्त तोमर साहब अपनी निजी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि अभी वो ड्यूटी पर नहीं है। त्रिपाठी साहब, ड्यूटी पर होते तो भी कुछ नहीं करते। क्योंकि कोई भी, अगर कोई भी ड्यूटी पर होगा तो वो भी कुछ नहीं कर रहा होगा। क्योंकि न कोई सबूत है और ना कोई सुराग जिससे कोई कार्रवाई की जा सके। क्यों बाजू साहब? सुनाई दिया? कुछ समझ में आया? अब जाओ जाओ, और हाथ में कुछ लगा तो लेते आना। अब हमारा समय बर्बाद मत करो, और अपना भी। हम खुद का समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं त्रिपाठी साहब। जो अपना समय अपने घर को बचाने के लिए, बनाने के लिए खर्च करते हो, वो उस समय बर्बाद नहीं करते। और रही बात खाली हाथ आने की, तो मेहमान के घर भी खाली हाथ नहीं जाते हैं हम लोग। तो आपके सामने खाली हाथ कैसे आएंगे तोमर भाई साहब?
लीजिए। जिन लोगों ने मेरे अटल जो लोग मेरे अटल को उठाकर ले गए उनमें से जाइए ढूंढिए इसे। वैसे बहुत बढ़िया है भाभी जी, आप तो कलाकार भी हैं। अगर पुरुष होती ना तो सच में फोर्स में भर्ती करवा देता आपको। क्यों त्रिपाठी साहब? हाँ, किसी को फंसाना हो तो इनको दिखाओ, ये चित्र बनाएंगे और वो जनाब जेल में। हाँ लेकिन भाभी जी, मेरा एक सवाल है, सत्य बताइएगा। ये आदमी जिसने आपके बेटे अटल को अगवा किया है, ये मिला कहाँ आपको है? ये तो केवल प्यादा है। राजा की शय में ये सब हुआ है ना, उसे भी ढूंढ निकालूंगी मैं। यकीन कीजिए, जिस वक्त अटल मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि ये किसने किया है, उसे भी ढूंढूंगी मैं। जितनी चाल चलनी है चले, जितना छुपना है छुपे। एक दिन सबके सामने घसीट कर लेकर आऊंगी मैं। बढ़िया, अच्छे विचार हैं। लेकिन जब आपको वो मिले और जब आप उसको घसीटने लगे तो एक बार सूचित जरूर कीजिएगा और गुप्तचरी कीजिए। कुछ पता चलेगा तो बताया जाएगा। जाइए, बताया जाएगा, देखेंगे, करेंगे, नहीं चलेगा। ये सब अभी आपके सामने इसलिए किया है ताकि राजा साहब के सामने आपकी लापरवाही साबित कर सकूं अगर जरूरत पड़े। अगर जरूरत पड़े तो कल देखिएगा, हम क्या कर सकते हैं, कल देखिएगा। समझे तुमर? ठीक से समझना कि तो ये लोग चले जाएंगे राजा साहब के पास, दौड़े दौड़े। डर गया मैं। कल सुबह तक का समय है आपके पास। त्रिपाठी साहब, देखा? अब कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो घूंघट में निकलेगा और ये साबित कर देंगी कि सूरज भी औरत है। कृष्णा,
कृष्णा, अरे क्या? कृष्णा, है कृष्णा, कृष्णा मत रो। मैं आँखों के मत रो कृष्णा, रोने से भी क्या होगा? मिल जाएगा क्या अटल? संभालो अपने आप को। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप कैसे कैसे? दिल भर आता है बार बार सोच करके मेरा छोटा सा बच्चा कहाँ होगा, किस मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ होगा मेरा अटल? क्या लगता है तुम्हें कृष्णा, किसने अगवा करवाया होगा अटल को? अटल को अगवा? मुझे क्या लगता, किस मेरे अटल के साथ कितने लोग खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन उसका बुरा भी सोचते हैं कितने सारे लोग। अमर भाई साहब, बब्बन भाई साहब, विद्यालय के शिक्षक, प्रधानाचार्य, वो मोहल्ले वाले जिनकी बेटियों को पढ़ाने के बारे में कहा था, त्रिपाठी जी, ये तो घर घर के बाहर वाले लोग हैं। सुशीला दीदी, सरस्वती, मेरे खून पर, संस्कारों पर विश्वास नहीं रहा। मैंने बात कर ली है, बस कल दोपहर तक की बात है। वो लोग आकर अटल को ले जाएंगे यहाँ से, वो भी इतनी दूर जहाँ से अटल कभी जिंदगी में लौटकर वापस नहीं आ पाएगा। मामला हमेशा हमेशा के लिए बंद। मैंने सुना है भगत सिंह के फांसी के समय इसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था। अब सोचो, अंग्रेज इसे पकड़कर ले जाएंगे और मजदूर गुलाम बनाकर रखेंगे। अब इसका पूरा जीवन गुलामी में बीतेगा। अटल, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा।